साथियों, अगर आप भी 2026 में पशुपालन से जुड़ा हुआ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम है। आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि सरकार आप लोगों के लिए एक ऐसी जबरदस्त स्कीम लेकर के आई है जिसमें आप करोड़ों रुपए प्राप्त कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से, और सिर्फ 4% की सालाना ब्याज दर पर। दोस्तों, यह लोन आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिया जा रहा है, तो आप कम से कम अमाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस स्कीम में लोन की कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है, कोई भी मैक्सिमम सीमा नहीं रखी गई है। सरकार ने इसके लिए जो बजट अनाउंस किया है वो 15,000 करोड़ रुपए का अनाउंस किया गया है। ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस कदम को उठाया है, ताकि जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, वो अच्छा मुनाफा कमा सके, देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके, साथ ही साथ मांस उत्पादन बढ़ाया जा सके, अच्छी गुणवत्ता का मांस और दूध उपलब्ध हो सके। इसलिए सरकार ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर आप 2026 में शुरू करना चाहते हैं तो इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2026। कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लोग पात्र होंगे, किस स्कीम के तहत आपको लोन मिलेगा, लोन का क्या नाम है, सब कुछ अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आ जाए एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इस स्कीम का नाम है AHIDF, PMAHIDF। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है। आप लोगों ने देखा होगा इस बार का जो बजट रहा है फरवरी 2026 में, जो वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें उन्होंने पशुपालकों के लिए एक अलग बजट अनाउंस किया है। तो कुल मिलाकर के सरकार का जो विशेष फोकस है वो किसानों और पशुपालक भाइयों के ऊपर है। We will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, enhance creation of livestock, dairy and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. आप सभी को पता है कि KCC यानी जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी गई है 3 लाख रुपए से। यानी जो सबवेंशन वाली लिमिट थी वो 3 लाख थी, उसे बढ़ा करके सरकार ने 5 लाख कर दिया है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees. इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अब उसके बाद सरकार का फोकस है पशुपालकों की तरफ, कि पशुपालक भाई चाहे आप पशुपालन के लिए लोन ले लें और चाहे आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर लें। आप अगर इस तरह के जो मैं इस आज की वीडियो में जानकारी देने वाला हूं, इसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि इसमें आपको जो लोन दिया जा रहा है पशुपालन के लिए नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, ये लोन पशुपालन के लिए नहीं है। अगर आप पशुपालन के लिए लोन लेना चाहते हैं, गाय भैंस पालन, बकरी पालन, तो आप 6-7 दिन पहले हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं कि भेड़ बकरी पालन के लिए कैसे लोन ले सकते हैं, गाय भैंस पालन के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। उन पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये जो आज की स्कीम हम आपको जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, ये है PMAHIDF। इसमें आपको पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी व्यवसाय करना है, आप छोटे से छोटा व्यवसाय करें या बड़े से बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कोई अपर लिमिट नहीं रखी गई है। अब आप इसमें करोड़ों रुपए का लोन प्राप्त कर सकते हैं, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का, 5 करोड़ का, 15 करोड़ का, इस तरह से भी लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। और आप 10 लाख रुपए का भी लोन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सरकार की सब्सिडी है, यानी आपको यह लोन सिर्फ और सिर्फ 4% की वार्षिक ब्याज दर पर दिया जा रहा है और बहुत ही आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रहा है। जो लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं उनको लोन आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, बस वो पात्रता शर्तों को पूरा करते हो। हम आपको वीडियो में आगे पात्रता शर्तें भी बताएंगे, और इसमें कोई विशेष पात्रता शर्त नहीं रखी गई है। देश का कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक भाई इस योजना से लोन प्राप्त करके ये अपना स्कीम यूनिट लगा सकता है। इस स्कीम से लोन प्राप्त करके अपनी यूनिट की स्थापना कर सकता है। अब सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि यह पशुपालन के लिए लोन नहीं है, यानी आप पशुओं को खरीदने के लिए इस स्कीम से डायरेक्ट लोन नहीं प्राप्त कर सकते। अब आप किस काम के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं, सबसे पहले आप वो चीज समझ लीजिए। इसमें दोस्तों आप लोग मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं।
मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है आप प्लांट खोल सकते हैं जिसमें आप लोग डेयरी खोल सकते हैं, आप घी बना सकते हैं, मट्ठा बना सकते हैं, मक्खन बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, आइसक्रीम बना सकते हैं। इस तरह का आप प्लांट लगा सकते हैं। उसके लिए आपको करोड़ों रुपए का लोन मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, क्योंकि सरकार का विशेष फोकस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जो पशुपालक भाई हैं या जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए कार्य करना चाहते हैं वो लोग करें और आसानी से उन्हें लोन बैंक उपलब्ध कराए। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर देते हैं और आप इन एलिजिबल नहीं होते हैं यानी आप अपात्र नहीं है तो आपको बैंक लोन देगा ही देगा। इस स्कीम में सबसे अच्छी बात यही है कि सरकार का विशेष फोकस है, इसलिए बैंक लोन देने से मना नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप चाहे तो इस तरह का यूनिट लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप मीट प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं, यानी मांस प्रोसेसिंग का भी आप यूनिट लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप एनिमल का जो फीड होता है उसके चारे, उसके दाने, उसके खाने की आप कोई भी उसका मशीनरी लगा करके आप उसका उत्पादन कर सकते हैं, तो उसका प्लांट आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप बायोगैस का प्लांट लगा सकते हैं। उसके साथ ही सरकार का कहना है कि आप कोई एनिमल हेल्थ केयर यूनिट लगा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। आईवीएफ सेंटर लगा सकते हैं, पशुओं की नस्ल को सुधारने का इस तरह का अगर आप कोई प्लांट लगाते हैं तो वो लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इस तरह का अगर आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा लोन अमाउंट मिल जाएगा। अब उसमें आपका जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा आपको उतना अधिक लोन मिल जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, इसमें इंडिविजुअल पर्सन भी लोन ले सकता है और इसमें कंपनी भी लोन ले सकती है और एफपीओ भी लोन प्राप्त करके अपना ये यूनिट स्टार्ट कर सकती है। तो इसके लिए दोस्तों अगर कोई कंपनी इसमें आवेदन कर रही है तो उसे 20% मार्जिन मनी अपने पास से लगाना होगा। अगर कोई इंडिविजुअल किसान या पशुपालक भाई आवेदन कर रहा है तो उसे सिर्फ 10% मार्जिन मनी अपने पास से लगाना होगा। यानी मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, अगर आपका 10 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसमें से 1 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाना होगा। 9 लाख रुपए बैंक से आपको लोन मिल जाएगा और उसकी जो ब्याज दर होगी वो 4% वार्षिक होगी। 3% की सब्सिडी आपको प्रतिवर्ष आपके लोन के ब्याज पर मिलती रहेगी और ये अगले 8 वर्षों तक आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, इस लोन का जो रिपेमेंट टाइम रखा है सरकार ने वो 8 वर्षों का रखा है और इसके साथ ही साथ 2 वर्ष का आपको मेरोटेरियम पीरियड भी दिया जा रहा है। मेरोटेरियम पीरियड का मतलब होता है कि मान लीजिए जब आप यूनिट की स्थापना करते हैं उसके 2 वर्ष तक आपका उसमें इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो आप सिर्फ और सिर्फ ब्याज देते रहिए, मूलधन आपको वापस नहीं करना है। तो ब्याज भर अगर आप देते रहेंगे तो भी आपका लोन खाता खराब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के इस लोन की अदायगी की जो मैक्सिमम अवधि सीमा है वो 10 वर्षों की है। अब दोस्तों आइए हम इसकी पात्रता शर्तों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आप पीएमएएचआईडीएफ स्कीम का लोन प्राप्त करके यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो पात्रता शर्तें हैं, सबसे पहली शर्त तो यही है कि आप भारत के नागरिक हों। ये केंद्र सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, आप देश के किसी भी राज्य से हो इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसका सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आपको ऑनलाइन ही आवेदन का विकल्प दिया गया है, ऑफलाइन आवेदन का कोई रास्ता नहीं है। तो ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर जाकर के आपको इसका आवेदन कर देना है, आप देश के किसी भी कोने से हो। तो इसमें करना क्या है कि आपकी जो पात्रता शर्तें हैं उसमें आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से अधिक ना हो। दूसरी चीज ये है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 700 से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपका सिविल स्कोर 700 से अगर ऊपर है तो ही आप इसमें अपना आवेदन करें। बस दोस्तों ये 2 ही शर्तें इसमें रखी गई हैं और इसमें तीसरी शर्त कोई नहीं रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अगर आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, आपकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है और आपका सिविल स्कोर 700 से प्लस है, यानी आप किसी भी बैंक के पहले से डिफॉल्टर नहीं है, तो फिर आप में को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे जो जरूरी है, सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है डीपीआर, यानी जो आपका प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं उसकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तो आप अपने नजदीक किसी भी सीए से संपर्क कर लीजिए, उनकी जो भी 1000-2000 फीस है उन्हें दीजिए और उनसे बढ़िया सी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए। आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं उसकी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनसे बनवा लीजिए। उसके साथ ही साथ आपको अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट देने हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। और इसके साथ ही अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, यानी आपने अगर कहीं से भी पहले से किसी कृषि विज्ञान केंद्र से या पशुपालन विभाग से बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, गाय भैंस पालन का कोई भी आपने ट्रेनिंग ले रखी है, तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता दी जाएगी, तो उस सर्टिफिकेट को भी आपको लगाना होगा। ये सभी फाइल आपको अटैच करनी होगी ऑनलाइन, जब आप करेंगे तो वहीं पर आपसे मांगी जाएंगी ये सारी फाइल्स और आप अपलोड करते जाइएगा। और इसके साथ ही साथ आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उसके भी सर्टिफिकेट आपको लगाने होंगे।
तो ध्यान रखना, आपको आपने जो भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो आपकी, आपको लगाना है। इस पर भी आपको वरीयता दी जाएगी। आप हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो भी है आपको इसका लगाना होगा। अपने सभी जो भी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है आपको अटैच करने होंगे। और इसके साथ ही आपका जो भी जिस भी बैंक में खाता है, आपका जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी भी आपको लगानी होगी। और अगर आप किसी कंपनी से हैं, यानी आप कोई कंपनी है और आप आवेदन कर रहे हैं, तो आपको अपना आईटीआर भी कंपनी का दिखाना होगा। और लास्ट 6 महीने का आपको ट्रांजैक्शन भी दिखाने होंगे कि आपकी क्या टर्नओवर रहा है पिछले 6 महीनों में। और आपको आईटीआर भी अपना देना होगा अगर कोई कंपनी आवेदन कर रही है। हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन भी बहुत बड़े अमाउंट की लोन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट करता है तो फिर उसको भी आईटीआर पिछले 3 सालों का देना होगा। बस दोस्तों, यही डॉक्यूमेंट लगने हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर आप लोगों को लोन स्वीकृत कर दिया जाता है। ये सभी फाइल चली जाएंगी भारत सरकार का जो विभाग बनाया गया है, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वहां पर आपकी फाइल पहुंच जाएगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं। तो जैसे ही आप PMAHIDF.udyamimitra.in जैसे ही इतना लिख करके आप सर्च करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लोग लगातार इसमें आवेदन कर रहे हैं। लास्ट डेट 31 मार्च 2026 है। उससे पहले आपको आवेदन कर देना है और आप अपनी यूनिट लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको ब्याज दर बता दी है कि 4% की वार्षिक ब्याज दर पर आप लोगों को लोन दिया जा रहा है। सरकार की 3% की सब्सिडी आपको प्रति वर्ष इस पर मिलती रहेगी, यानी जो भी आपका ब्याज बनेगा उस पर 3% की सब्सिडी सरकार आपको देती रहेगी। तो कुल मिलाकर के जबरदस्त स्कीम है। आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। अपर अमाउंट की कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। आप 10 लाख का प्रोजेक्ट लगाइए, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का। सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है। आप इसी वेबसाइट पर आएंगे, नीचे पढ़ सकते हैं, इसमें दिखाया गया है कि 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट अनाउंस किया गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत अच्छी योजना है। आप लोग इसमें अपना आवेदन करिए और इस तरह की मैंने आपको जो भी यूनिट्स बताई हैं, इनमें से कोई एक यूनिट लगा करके आप खुद भी अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो को एक लाइक करना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।